इंसान का दिमाग बहुत ही कमाल का अंग है। ये हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। जो हम करते हैं वो सब दिमाग ही बताता है। सांस लेने जैसी सिंपल चीजों से लेकर कॉम्प्लेक्स सोच और फीलिंग्स तक सब दिमाग ही मैनेज करता है। ये अपनी एक अलग दुनिया है। हमारी खोपड़ी के अंदर एक पूरा यूनिवर्स। दिमाग को समझना मतलब खुद को समझना, अपने बिहेवियर को समझना और इंसान होने का असली मतलब समझना। दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट और फिलोसोफर सदियों से इसके मिस्ट्रीज सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी तरक्की के बाद भी हम अभी बस इस अंग की कैपेबिलिटी की सरफेस को ही स्क्रैच कर पा रहे हैं। जो हम जानते हैं वो फैसिनेटिंग है। हम जानते हैं कि दिमाग बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, जो एक बड़े और इंट्रिकेट नेटवर्क में जुड़े होते हैं। ये कनेक्शंस दिमाग के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से और शरीर के बाकी हिस्सों से कम्युनिकेट करने देते हैं। ये इंट्रिकेट कम्युनिकेशन नेटवर्क ही वो सब कुछ करता है जो हमें इंसान बनाता है। हमारी सोच, हमारी यादें, हमारे इमोशंस, सीखने और ग्रो करने की हमारी एबिलिटी, ये सब हमारे दिमाग के अंदर की एक्टिविटी से ही आता है। अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए चलो इसे सिंपल करते हैं। दिमाग को एक घर की तरह इमेजिन करो जिसके 3 मेन सेक्शंस हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे रिसेंटली इवॉल्व पार्ट सबसे ऊपर होता है। यह हमारी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे सोचना, सीखना और याद रखना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंसरी परसेप्शन, मोटर फंक्शन और लैंग्वेज में भी इन्वॉल्व होता है। फोर ब्रेन के नीचे मिड ब्रेन होता है, एक छोटा रीजन जो रिले स्टेशन की तरह काम करता है। ये विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और आंखों की मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फाइनली दिमाग के बेस पर हाइंड ब्रेन होता है। ये एरिया हमारी सबसे बेसिक लाइफ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सांस लेना, हार्ट रेट और स्लीप वेक साइकिल्स। ये कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में भी रोल प्ले करता है। दिमाग के ये 3 मेन डिविजन्स मिलकर सीमलेसली काम करते हैं। हर एक हमारी डेली लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है। फोरब्रेन, जैसा कि बताया गया है, दिमाग का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये आगे 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, जो नर्व फाइबर्स के एक थिक बैंड से जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। हर हेमिस्फीयर शरीर के ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर आमतौर पर लैंग्वेज, लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग से जुड़ा होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और स्पेशल अवेयरनेस से लिंक्ड होता है। फोरब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, दिमाग की आउटरमोस्ट लेयर। ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर हमारी सबसे सोफिस्टिकेटेड मेंटल एबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस, थॉट, लैंग्वेज और मेमोरी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स 4 लोब्स में डिवाइडेड है, जिनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। फ्रंटल लोब दिमाग के फ्रंट में प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के पीछे शरीर से सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इंक्लूडिंग टच, टेम्परेचर और पेन। टेम्पोरल लोब दिमाग के साइड्स पर हियरिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीपिटल लोब दिमाग के बैक में आंखों से विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलावा फोरब्रेन में कई और क्रूशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर है थैलेमस, एक रिले स्टेशन जो शरीर से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अप्रोप्रिएट एरियाज में प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, एक छोटा सा लेकिन पावरफुल रीजन जो एसेंशियल बॉडीली फंक्शंस रेगुलेट करता है, जैसे भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर और स्लीप वेक साइकिल्स। ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में भी की रोल प्ले करता है। हिपोकैम्पस टेम्पोरल लोब के अंदर एक सी हॉर्स शेप्ड स्ट्रक्चर नई मेमोरीज बनाने के लिए क्रूशियल है। हिपोकैम्पस को डैमेज होने से एमनीजिया या नई मेमोरीज बनाने में इनएबिलिटी हो सकती है। अमिगडला हिपोकैम्पस के पास एक आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर इमोशंस, खासकर फियर और एग्रेशन को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व होता है। ये इमोशनल मेमोरी में भी रोल प्ले करता है, हमें इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स को ज्यादा क्लियरली याद रखने में हेल्प करता है। फोरब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस और एक्शंस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, दुनिया के बारे में हमारी परसेप्शन को शेप करते हैं। जहां फोरब्रेन हमारी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैंडल करता है, वहीं
मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ज्यादा फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मिड ब्रेन, जैसा पहले बताया गया, एक रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने, आंखों की मूवमेंट्स कंट्रोल करने और मोटर फंक्शन रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। हाइंड ब्रेन दिमाग के बेस पर स्थित हमारी सबसे बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो एसेंशियल फंक्शंस कंट्रोल करता है जैसे सांस लेना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। पोन्स, जो दिमाग के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने वाले ब्रिज की तरह एक्ट करता है और स्लीप, अराउजल और ड्रीमिंग में इन्वॉल्व होता है। सेरेबेलम, जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि फोर ब्रेन से कम कॉम्प्लेक्स लगते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हमारे सर्वाइवल के लिए उतने ही क्रूशल हैं। ये हमारे बेसिक बॉडीली प्रोसेसेस के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं, हमें अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने देते हैं। ह्यूमन ब्रेन की तुलना अक्सर एक ऑर्केस्ट्रा से की जाती है, जहां अलग अलग रीजन्स मिलकर थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस की एक सिम्फनी प्रोड्यूस करते हैं। आइए ब्रेन के कुछ की फंक्शंस एक्सप्लोर करें। कॉग्निटिव फंक्शंस, दिमाग हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। मोटर कंट्रोल, चलने और बात करने से लेकर लिखने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने तक दिमाग हमारे सभी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इमोशंस, दिमाग हमारे इमोशंस को प्रोसेस और जनरेट करता है, हमारे मूड, बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। मेमोरी, दिमाग मेमोरी स्टोर और रिट्रीव करता है, हमें एक्सपीरियंसेस से सीखने और अपनी आइडेंटिटी शेप करने देता है। लैंग्वेज, दिमाग हमें लैंग्वेज समझने और प्रोड्यूस करने में इनेबल करता है, कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमें अदर स्पीसीज से अलग करता है। ड्रीमिंग, जब हम सोते हैं तब भी दिमाग एक्टिव रहता है, ड्रीम्स जनरेट करता है। कॉन्शियसनेस का एक फैसिनेटिंग और अक्सर मिस्टीरियस पहलू। सेंसरी परसेप्शन, दिमाग हमारे सेंसेस, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल से इंफॉर्मेशन रिसीव और इंटरप्रेट करता है, हमें अपने आसपास की दुनिया एक्सपीरियंस करने देता है। इनवॉलंटरी एक्शंस, दिमाग एसेंशियल इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, डाइजेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है। फंक्शंस का ये इंट्रिकेट इंटरप्ले दिमाग की रिमार्केबल एबिलिटी को हाईलाइट करता है, हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दोनों को मैनेज करने की। ह्यूमन ब्रेन एंडलेस फैसिनेशन का सोर्स है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर को अंडरस्कोर करते हैं। रात में दिमाग दिन के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग मेमोरीज कंसोलिडेट करने, इमोशंस प्रोसेस करने और क्रिएटिव कनेक्शंस बनाने में बिजी होता है। ह्यूमन ब्रेन इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जितनी एक लाइट बल्ब जलाने के लिए काफी होती है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साइमल्टेनियसली फायर होने की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी एनर्जी जनरेट करती है कि एक छोटा लाइट बल्ब इल्यूमिनेट हो सके। दिमाग को कोई दर्द नहीं होता, जबकि दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों से पेन सिग्नल्स प्रोसेस करता है। इसमें खुद पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लगभग 20 से 30 सेकंड्स तक रहती है। ये लिमिटेड कैपेसिटी हमें इमीडिएट इंफॉर्मेशन पर फोकस करने देती है, अननेसेसरी डिटेल्स फिल्टर आउट करती है। दिमाग पूरे जीवन भर खुद को रीवायर कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानी जाने वाली ये रिमार्केबल एबिलिटी हमें न्यू स्किल्स सीखने, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के अडेप्ट होने और ब्रेन इंजरीज से रिकवर होने देती है। ये ह्यूमन ब्रेन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ल्ड की कुछ ग्लिम्पसेस हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके सीक्रेट्स को समझने की हमारी ऑनगोइंग क्वेस्ट का प्रमाण। शरीर के किसी भी ऑर्गन की तरह दिमाग को पूरे जीवन भर ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। हेल्थी ब्रेन मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स। मेंटली एक्टिव रहें, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हों जो आपके दिमाग को चैलेंज करें, जैसे रीडिंग, पजल्स, न्यू लैंग्वेज सीखना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। पर्याप्त नींद लें, हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का एम रखें ताकि आपका दिमाग रेस्ट कर सके, रिचार्ज हो सके और मेमोरीज कंसोलिडेट कर सके। ब्रेन हेल्थी डाइट लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्थी फैट से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें ताकि आपके दिमाग को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाती है,
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी बूस्ट करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट करती है और स्ट्रेस कम करती है। सोशली कनेक्टेड रहें। मीनिंगफुल सोशल इंटरैक्शंस दिमाग को स्टिम्युलेट करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ाते हैं। इन हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपने दिमाग को नरिश कर सकते हैं और आने वाले सालों तक इसके ऑप्टिमल फंक्शनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक ऑ इंस्पायरिंग ऑर्गन है, नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी का प्रमाण। इसकी इंट्रिकेट वर्किंग्स, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस जनरेट करने की इसकी एबिलिटी, लर्निंग, मेमोरी और क्रिएटिविटी की इसकी कैपेसिटी, ये सब साइंटिस्ट्स और आम लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करता रहता है। जबकि हमने दिमाग को समझने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। कॉन्शियसनेस के मिस्ट्रीज, ड्रीम्स का नेचर, न्यूरोप्लास्टिसिटी का फुल पोटेंशियल, ये कुछ ऐसे एनिग्मास हैं जो रिसर्चर्स को इंट्रीग करते रहते हैं। जैसे जैसे हम अपनी खोपड़ी के अंदर के यूनिवर्स में डीपर डेल्व करते हैं, हम और भी वंडर्स अनकवर करेंगे। इस रिमार्केबल ऑर्गन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटीज को रिवील करेंगे जो हमें वो बनाता है जो हम हैं।